विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आपके लिए बीए सेकेंड ईयर सामाजिक विचारक वाले पार्ट से राधा कमल मुखर्जी का हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम मूल्यों के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम मूल्यों का वर्गीकरण व सामाजिक मूल्यों के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्गीकरण से। मूल्यों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है। समाजशास्त्री पेरी ने मूल्यों को नकारात्मक, सकारात्मक, विकासवादी एवं वास्तविक आदि भागों में वर्गीकृत किया, तो कुछ विद्वान मूल्यों को सुखवादी, सौंदर्यवादी, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक एवं तार्किक आदि भागों में बांटते हैं। प्रोफेसर स्प्रेंगर ने मूल्यों को 6 भागों में बांटा था: सैद्धांतिक या बौद्धिक मूल्य, आर्थिक या व्यावहारिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, सामाजिक या परार्थवादी मूल्य, राजनीतिक या सत्ता संबंधी मूल्य और धार्मिक या रहस्यात्मक मूल्य। डॉक्टर मुखर्जी ने भी मूल्यों को 2 भागों में बांटा था: साध्य मूल्य और साधन मूल्य। साध्य मूल्य वे लक्ष्य तथा संतुष्टियां हैं जिन्हें मानव तथा समाज जीवन तथा मस्तिष्क के विकास के लिए अपनाता है, जो व्यक्ति के व्यवहार के अंग होते हैं। साध्य मूल्य अमूर्त एवं पारलौकिक होते हैं। इनका संबंध जीवन के उच्चतम आदर्शों एवं लक्ष्यों से होता है। सत्यम शिवम सुंदरम साध्य मूल्य का उदाहरण है। साधन मूल्य वे हैं जिन्हें व्यक्ति और समाज साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा एवं उन्हें उन्नत करने में के साधन के रूप में अपनाते हैं। स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, सत्ता, परिस्थिति, पेशा आदि से संबंधित मूल्य साधन मूल्य हैं, क्योंकि इनका उपयोग कुछ साध्यों एवं संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये लौकिक लक्ष्यों की पूर्ति के साधन या उपकरण कहे जा सकते हैं। साधन मूल्यों को विशिष्ट या अस्तित्वात्मक मूल्य भी कहा जाता है। साधन मूल्यों के उचित चुनाव पर भी साध्य मूल्यों की प्राप्ति संभव है। यानी कि आपके जो भी साध्य हैं, यदि उन्हें आप मूल्यों को प्राप्त करना है तो उनके लिए आपको उचित साधनों को ही चुनना होगा, ताकि आप अपने साध्य को या अपने लक्ष्य वाले मूल्यों को प्राप्त कर सकें। सामान्यतः लोगों का रुझान साध्य मूल्यों की अपेक्षा साधन मूल्यों की ओर होता है। इसी तरीके से CM केस ने सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने 4 भागों में बांटा था: सावयवी, विशिष्ट, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य। सावयवी मूल्य इस प्रकार के मूल्यों का संबंध आग, पानी एवं भारा आदि से है। विशिष्ट मूल्य प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत विशेषता, रुचि एवं विचार होते हैं। उन्हीं के आधार पर वह किसी वस्तु का मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए, विधवा पुनर्विवाह एवं बाल विवाह को कोई व्यक्ति उचित मानता है तो कोई अनुचित मानता है। सामाजिक मूल्य कुछ मूल्यों का संबंध सामाजिक जीवन से होता है। सामाजिक व्यवहार, परंपराओं एवं आदतों के संबंध में प्रत्येक समाज में कुछ मूल्य पाए जाते हैं। सांस्कृतिक मूल्य इनका संबंध संस्कृति से होता है। इनमें उपकरणों, प्रतीकों, सत्य, सुंदरता एवं उपयोगिता आदि से संबंधित मूल्य आते हैं। सामाजिक मूल्यों का एक अन्य वर्गीकरण धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सौंदर्यात्मक के रूप में किया गया है, जिनका संबंध धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन एवं सौंदर्य बोध से होता है। इन विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार एवं वस्तुओं का मूल्यांकन उस समाज में प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो हमने अब मूल्यों के प्रकारों पर चर्चा कर ली है। अब हम सामाजिक मूल्यों का क्या महत्व होता है, किस प्रकार से उनका समाज में क्या प्रकार्य होता है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में वो किस प्रकार से योगदान देते हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। मूल्यों के महत्व को उल्लेख करते हुए मुखर्जी कहते हैं कि सामाजिक विज्ञानों के लिए मूल्यों का वही महत्व है जो भौतिक शास्त्र के लिए गति और गुरुत्वाकर्षण का है, तथा शरीर विज्ञान के लिए पाचन क्रिया एवं रक्त संचार का है। किंतु गति, गुरुत्वाकर्षण और रक्त संचार को तो प्राकृतिक घटनाओं से पृथक करके मापा जा सकता है तथा एक निश्चित सूत्र द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है, लेकिन मूल्यों को जीवन, बुद्धि और समाज से पृथक नहीं किया जा सकता।
मानव की आधारभूत इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में मूल्यों का महत्वपूर्ण हाथ है। डॉक्टर मुखर्जी का मत है कि कोई समाज यदि अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसे व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्यों की नियमित रूप से पूर्ति करनी चाहिए। मानव समाज व मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन एवं संरक्षण आवश्यक है। सामाजिक मूल्य समाज में एकता, संगठन एवं नियंत्रण बनाए रखते हैं। मुखर्जी कहते हैं कि मूल्यों के अभाव में समाज आदिकालीन बर्बर स्तर पर पहुंच जाएगा। उच्च और उत्तम स्तर के मूल्य ही सभ्य और सुसंस्कृत समाज की पहचान है। मूल्यों के बिना मानव का जीवन घिनौना, पशुवत एवं संक्षिप्त हो जाएगा। मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्यों का महत्व या प्रकार क्या क्या है वो हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। समाज में एकरूपता उत्पन्न करते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक संबंधों एवं व्यवहार में एकरूपता उत्पन्न करते हैं। सभी व्यक्ति समाज में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ही आचरण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सभी के व्यवहार में समानता उत्पन्न होती है। व्यक्ति के लिए महत्व। सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत जीवन से भी अधिक घनिष्ठ सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से भी घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक मूल्य सारे समाज एवं समूह की देन होते हैं। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति इन सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करता है और अपने व्यवहार, आचरण एवं जीवन को उनके अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप वह सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन सरलता से कर लेता है तथा साथ ही अन्य सदस्यों के व्यवहार प्रतिमानों से भी एक रूपता स्थापित कर लेता है। इस कारण वह अपने को समूह से अलग न मानकर उसी का एक अंग मानने लगता है। व्यक्ति का समूह के साथ एकीकरण व्यक्ति की सुरक्षा एवं सामाजिक प्रगति दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। मूल्य व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। ये व्यक्तित्व के निर्माण तथा संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल्य ही व्यक्तित्व संरचना को परिभाषित एवं नियंत्रित करते हैं। सामाजिक संगठन एवं एकीकरण। सामाजिक मूल्य समाज में एक विशिष्ट प्रकार के स्वीकृत एवं प्रतिमानित व्यवहारों को जन्म देते हैं। समूह के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन प्रतिमानित व्यवहारों के अनुरूप आचरण करें ताकि समाज में संगठन एवं एकीकरण बना रहे। समान आदर्शों, व्यवहारों एवं मूल्यों को स्वीकार करने के कारण आत्मीयता एवं सामुदायिक भावना का विकास होता है। समान मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग अपने को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक निकट समझते हैं। वे मिलकर कार्य करते हैं और परस्पर सहयोग करते हैं। इसी संबंध में जॉनसन कहते हैं कि मूल्य व्यक्ति को यह सामाजिक अंतःक्रिया की प्रणाली को एकीकृत करने में सहायक होते हैं। सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन। सामाजिक मूल्यों द्वारा ही समाज में व्यक्ति यह जानने में समर्थ होता है कि दूसरे लोगों की दृष्टि में उसका क्या स्थान है, वे सम्मिश्रण में कहाँ स्थित हैं। समूह एवं व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। भौतिक संस्कृति के कुछ तत्व चाहे कुछ लोगों या समूह के लिए अधिक महत्वपूर्ण न भी हों, किंतु उनके पीछे सामाजिक मूल्य होते हैं। अतः लोग उन वस्तुओं को रखने में रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए टेलीविज़न, कार एवं टेलीफोन कुछ व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी न होने पर भी वे उन्हें इसलिए रखना चाहते हैं कि इनसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, क्योंकि सामाजिक मूल्य इन वस्तुओं को उपयोगी एवं प्रतिष्ठा सूचक मानते हैं। समाज के आदर्श, विचारों एवं व्यवहारों के प्रतीक। सामाजिक मूल्यों में आदर्श निहित होते हैं। सामाजिक मूल्यों को सामाजिक स्वीकृति और मान्यता प्राप्त होती है। यही कारण है कि सामाजिक मूल्यों को उस समाज के आदर्श विचारों एवं व्यवहारों का प्रतीक माना जाता है। ये लोगों के विचारों और व्यवहारों को निश्चित एवं निर्धारित करते हैं। सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन। सामाजिक मूल्य यह भी तय करते हैं कि एक व्यक्ति किसी विशिष्ट परिस्थिति में किस प्रकार की भूमिका को निभाएगा। समाज उससे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा रखता है। सामाजिक मूल्यों में अंतर के कारण ही सामाजिक भूमिकाओं में भी अंतर पाया जाता है।
भारत में पति पत्नी की भूमिका अमेरिका व इंग्लैंड में पति पत्नी की भूमिका से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन देशों की मूल्य व्यवस्था में भी अंतर है और ये मूल्य ही भूमिका निर्वाह को निर्देशन करते हैं। सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण के सशक्त साधन हैं। ये व्यक्ति एवं समूह पर एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने या न करने के लिए दबाव डालते हैं। समाज द्वारा मूल्यों के विपरीत आचरण करने वालों के लिए दंड एवं मूल्यों के अनुरूप आचरण करने वालों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुरूपता एवं विपथगमन को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही हम सामाजिक व्यवहार को अनुरूपता तथा विपथगमन में बांटते हैं। जो व्यवहार सामाजिक मूल्यों के अनुकूल होते हैं उन्हें अनुरूपता एवं जो व्यवहार इनके विपरीत होते हैं उन्हें हम विपथगमन कहते हैं। समाज में अनुरूपता तथा विपथगमन का अध्ययन सामाजिक मूल्यों के ज्ञान के आधार पर ही संभव है। इन्हीं के आधार पर हम अपराध की व्याख्या करते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, अतः कोई समाज उनके उल्लंघन की आज्ञा नहीं देता है। ऐसा करने वाले को दोषी ठहराया और दंड दिया जाता है। इस प्रकार सामाजिक विघटन को रोकने, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने एवं पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक मूल्य आवश्यक हैं। व्यक्ति, समाज और मूल्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को दर्शाने के लिए मुखर्जी ने दीपक की बत्ती, तेल और ज्योति का उदाहरण दिया। आप समाज को तेल, व्यक्ति को बाती एवं मूल्यों को ज्योति की संज्ञा देते हैं। तेल यानी कि समाज के बिना बाती यानी कि व्यक्ति अधूरी है तथा ज्योति मूल्यों के बिना बाती और तेल यानी व्यक्ति व समाज दोनों ही निरर्थक हैं। मूल्य ही व्यक्ति और समाज के जीवन में ज्योति जलाता है। मुखर्जी कहते हैं कि मनुष्य और समाज तैरती हुई बत्ती और तेल के बीच चलने वाला अनंत आदान प्रदान से मूल्य अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे निरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाशित करती रहती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सामाजिक मूल्यों के महत्वपूर्ण प्रकार और सामाजिक मूल्यों का जो वर्गीकरण विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस पर विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण और सामाजिक मूल्यों के प्रकार या उसके महत्व अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।